जैसा हम लोगों ने क्या नाम है बहुत सारे क्वेश्चनों को मैं करवाता रहता हूँ और बच्चों की परेशानी को देखते हुए आज मैं क्लास नाइन्थ के जो है क्या नाम है एक्सरसाइज 2.4 जो आपके पास क्लास नाइन्थ में नए एडिशन में ये 2.3 है आपके पास और पुराने एडिशन में ये 2.4 है। ये न्यू एडिशन के अनुसार है और ये जो है आपके पास ओल्ड एडिशन के अनुसार है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है x का क्यूब माइनस 3x² माइनस x प्लस 2, इसको करने में मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी की बात उन्होंने मुझसे कही है कि सर ये क्वेश्चन मेरे से हो नहीं पाता है और मैं इसे सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत इजी तरीके से करना बता रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे। अगर यहाँ पर आपके पास सबसे हाईएस्ट पावर आपके पास 3 दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि इसके आपके पास 3 जो है 3 इसके जो है शून्य का आएंगे, आपके पास 3 इसके सॉल्यूशन आएंगे। अगर 4 होगा तो 4 इसके सॉल्यूशन आएंगे और 5 होगा तो 5 इसके आंसर में सॉल्यूशन में आएंगे। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले नंबर पर ये जो लास्ट में नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले इस नंबर का हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर के हम लोग देखेंगे कि इसमें किस किस नंबर का डिवाइड हो रहा है। तो जैसे 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर हमारे पास बने हो +-1 और +-2, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर सेलेक्ट हुए। अब इस फैक्टर को हम यहाँ पर रख कर देखेंगे, जो इसको 0 कर देगा वही इसका शून्यक होगा या फिर उसका यही उसका जीरोज होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने इसे x+1 = 0 से हम लोगों ने इसकी कंपेयरिंग की तो x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो -1 आई है, -1। और ये -1 जो है, अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा, यहाँ पर मैं पुट करके देखूंगा, इसको भर करके देखूंगा। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास x+1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको जो क्योंकि इसके शून्य का इस की वैल्यू को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 का होल क्यूब आपके पास लग गया और -2 और ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर और माइनस और फिर माइनस का क्या है 1 है और फिर प्लस में 2। हम इसे सोल्व कर कर देखते हैं और सोल्व करने पे यदि 0 हो जाता है तो ये इसका शून्यक होगा, ये इसका जीरोज होगा। तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो जब भी यहाँ पर आपके पास ओड नंबर दिखाई दे रहा है, विषम संख्या दिखाई दे रही है और 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और जो 1 है 1 को कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करिए 1 ही आता है, ये माइनस का 1 आ जाएगा। और इस जगह पर ये क्योंकि आपके पास इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसको अगर -1 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का साइन देगा और प्लस के 1 की आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा। और माइनस इंटू माइनस हर बच्चे को पता है प्लस हो जाता है तो प्लस का 1 आ गया और प्लस का 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस से और प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कट करके 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास x+1 इसका शून्यक है, इसका जीरोज है। अब हम इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर इससे सपोज करिए कि अगर यहाँ पर इससे हमारे पास ये 0 नहीं आता तो हम यहाँ पर x-1 रख करके यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करके देखते तो 1 आता, 1 को पुट करते, अगर नहीं आता तब भी तो हम आगे चेक करते क्योंकि हमारे इस जगह पर इसका आंसर आ चुका है जिससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो हम इसको इसी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम लोग डिवाइड करने चल रहे थे x+1 से हम लोग डिवाइड करने चल रहे हैं। जो इक्वेशन हमें गिवन है x का क्यूब -2x² माइनस का x और प्लस का 2। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये 4 या 5 नंबर में आपके पास 9th क्लास के फाइनल पेपर में आने की मेरी तरफ से पूरी संभावना है और आता ही ये क्वेश्चन ये। तो देखिए हम लोग डिवाइड करना, बच्चे कहते हैं कि सर हम डिवाइड कर लेते हैं लेकिन डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर अंकों की डिवाइड नहीं करनी है, हमें जो है x वगैरह की डिवाइड करनी है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग पहले नंबर को देखेंगे, सिर्फ पहले नंबर को। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 पावर है और यहाँ पर केवल 1 पावर है। इसके पास जितना कम होगा उतना हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके पास 3 पावर, इसके पास 1 पावर, अर्थात इसके पास 2 पावर की और कमी है। हम यहाँ पर x² लिख देंगे और उसके बाद इस नंबर की आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो पहला नंबर यही आता है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो x का क्यूब आ गया
उसके बाद इस x की यहाँ पर जितने नंबर होंगे सब में मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यदि हम 1 से करते हैं तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे वालों के यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, तो नीचे का जो साइन होगा हम उसे चेंज कर देंगे। तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, वो कहते हैं सर ऊपर माइनस है और ये तो प्लस था, लेकिन अभी प्लस नहीं है, ये माइनस हो चुका है। तो दोनों नंबर यदि माइनस के हैं तो सबसे पहले आपका काम है कि आप माइनस का साइन लगा लें। और बच्चे माइनस गुणा माइनस करके प्लस कर देते हैं, ऐसा नहीं, माइनस का साइन लगाना है। और यहाँ पर 2 है और इस जगह पर 1 है, तो 2 और 1 कितने होते हैं 3, तो आपको 3 लिखना है और 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज। और उसके बाद ऊपर जितने नंबर है सबको आप लिख लीजिए, तो x प्लस का 2 है। अब हमारा काम फिर से आ गया है कि हम x और x में कमी देखें। एक बार घटाने के बाद हम इसकी कमी को देखते हैं। तो हमने देखा कि इसके पास एक तो माइनस का साइन नहीं है और एक 3 नहीं है और एक एक्स स्क्वायर है, लेकिन x है तो एक x की कमी है, तो हमने एक x को लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जैसा मैंने बताया है कि कॉमन लेने के बाद जो मल्टीप्लाई करते हो तो यही एज इट इज नंबर आता है। तो यहाँ पर ये माइनस का 3 एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस गुणा प्लस, और एक ही माइनस दिख रहा है इंटू हो रही है, तो इसका मतलब है कि माइनस आ जाएगा। और माइनस 3x की गुणा 1 से करोगे तो 3x हो जाएगा, 3x हो गया। अब नीचे वालों के साइन बदल दीजिए, जैसा मैंने कहा था कि नीचे के साइन चेंज करते हैं तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर नीचे जो संख्या बड़ी है वो प्लस की हो चुकी है, माइनस की नहीं बल्कि प्लस हो चुकी है। तो प्लस के 3 में से आप 1x घटाते हो तो आपके पास क्या बचेगा 2x। 3 में से आप 1 घटाओगे 2 बचेगा, और क्योंकि ये प्लस की संख्या बड़ी थी इस वजह से प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन हम लोग लगाते नहीं, ऊपर से हम लोगों ने फिर क्या करा, प्लस का 2 लिख लिया। और उसके बाद अब फिर से हम कमी को देखते हैं, तो केवल 2 की कमी है, इसके पास 2 नहीं है, तो हम लोगों ने इसको 2 दे दिया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 की 1 से तो ये 2 हो गया, और माइनस हो गया माइनस, तो ये दोनों के दोनों नंबर्स प्लस माइनस से कैंसिल हो गए और आपके पास 0 आ गया। तो अभी ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमारे पास ये जो नंबर आया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। अब इसका हम लोगों को फैक्टर बनाना है। तो फैक्टर बनाना जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया है बहुत बार, एक बार मैं और बताता हूँ आप लोगों को। तो ये जो आती है ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है। तो मैं अपनी तरफ से जो बच्चों को सिखाता हूँ, ए और सी की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करा, इसे रफ में हम कर देखेंगे। तो हमने ए और सी की मल्टीप्लाई करके देख ली, तो ये हमारा 1 है इस जगह पर, इसका कोफिशिएंट लेंगे, इसका गुणांक लेंगे, यहाँ पर 1 है, और इंटू कर दिया हमने 2 से, तो हमारे पास 2 आ गया। इस 2 का हम फैक्टर बनाकर देखते हैं। तो हमने फैक्टर बनाया तो 2 का फैक्टर 1 इंटू 2 आ जाएगा, 2 इसका फैक्टर आ गया है 1 और 2। तो अब हम इन दोनों नंबरों को हम ऐसा एडजस्टमेंट करें कि मल्टीप्लाई करें तो जो ए और सी आ रहा है हमारे पास वो आना चाहिए, तो वो आ रहा है। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करके 2 हमारे पास आ रहा है। और इन नंबरों को यदि हम जोड़े या घटाए तो ये हमारा मिडिल टर्म बी चाहिए। तो क्या इन नंबरों को जोड़ने पर या घटाने पर हमें b मिल रहा है? तो b कितना है आपके पास, माइनस का 3 है, तो क्या वो प्राप्त हो रहा है? तो हमने देखा कि हाँ इन दोनों नंबरों को यदि मैं माइनस कर देता हूँ तो माइनस का लगा करके 2 और 1 3 होने, तो हाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब आपके पास ये फैक्टर आपके पास सेलेक्ट हो गया 2 और 1, माइनस का 1 और माइनस का 2। तो देखिए कैसे करेंगे, आपको जो करना है तो आप इसे रफ में कर देखोगे, आप इसे रफ में करोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, और ये लास्ट वाला पहला वाला नंबर और लास्ट वाला एज इट इज रहेगा, और बीच वाले नंबर आपके पास ये स्प्लिट होगा 2 नंबर्स में। आपके पास किसी भी तरीके से आप उसे ऐड करिए या फिर उसे आप सब्सट्रैक्ट करिए, लेकिन आना आपके क्या चाहिए, माइनस का 3x। तो हम लोग इसमें दोनों नंबर में से आगे पीछे आप किसी को भी लिख सकते हो। तो हमने मान लीजिए माइनस का 1 लिखो या मत लिखो, ये x हो गया, और माइनस का 2x। तो आपके पास ये जो है क्या नाम है, इस तरीके से आपने लिख दिया इसको। आप इन दोनों नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हो, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं, 1 लगा भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है, तो हमने देखा दोनों में केवल x है, तो हमने x लिखा, और यहाँ पर से एक x आ चुका है तो एक x बचा, और ये x यहाँ पे निकल गया तो इसकी जगह पर x का x में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो इसकी जगह पर 1 बचा हुआ है। और यहाँ पर जो साइन रहता है वही साइन आप लिख लीजिए, कोई साइन अगर प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। हम इन दोनों के अंदर हम नंबर ढूंढेंगे कि कौन सा ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो हमने क्या देखा कि 2 नंबर जो है 2
2 को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर से 2 निकल गया, तो क्या बचा, x बचा। और अंदर ये अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन ये बदल जाएगा जो भी नंबर आएगा, नहीं तो आप इसे इंटू करके लिख सकते हो, माइनस गुणा प्लस माइनस होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का, और 2 से 2 में डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर है नंबर, ये और ये ब्रैकेट का नंबर बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना साइन के संग ना नंबर के संग। अगर ऐसा कुछ डिफरेंस है तो आपने गलत करा हुआ इसको। तो हम जो ब्रैकेट के अंदर उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। और उसके बाद आपने जो है क्या नाम है, एक जिस नंबर से डिवाइड करा तो उसको भी आप लिख लीजिए। तो आपके पास इस पे, क्योंकि इस पे क्यूब लगा हुआ था इस जगह पर, तो इसके मतलब 3 आपके पास आंसर होंगे, 3 इसके शून्य होंगे। तो यहाँ पर ये इसका फाइनल आंसर है, और आपको जो है क्या नाम है इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो आप मेरे चैनल हेलो शिक्षा के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।